अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत व आफियत से होंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के मुआशी हालात गुज़श्ता 4-5 सालों से बहुत ख़राब हैं और हर दूसरा पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा परेशान है, अपने घर के हवाले से भी और अपने अखराजात को पूरा करने के हवाले से भी। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो है वो शेयर करूँगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इस पे आपने खुद भी अमल करना है और अपने बच्चों को आज से ही आपने अमल करवाना आपने शुरू कर देना है। फिर आप देखिएगा 4 से 5 माह में, 6 माह में इसके नताइज और रिजल्ट्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे और कम से कम इतनी खुशहाली घर में आ जाएगी कि आप जो छोटे मोटे अखराजात हैं वो आसानी के साथ पूरे करने वाले बन जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। वक्त के हुक्मरान ने एक मरतबा अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से मदरसों के बारे में राय मांगी, तो आपने फरमाया कि मदरसे में हर तालिब इल्म पर यह लाजिम करार दे दिया जाए कि आपने दीनी तालीम के साथ साथ एक अदद हुनर भी सीखना है। जब आपसे इसकी वजह पूछी गई कि हुनर क्यों सीखना है, तो आपने फरमाया कि अगर ये हुनर सीखेंगे तो हुनर बेचेंगे, नहीं तो दीन बेचेंगे। आज आप देख लें कि हमारे यहाँ मदरसों के बच्चे जब पढ़ के 8-8 9-9 साल की तालीम हासिल करने के बाद जब फारिग होते हैं तो उनके पास किसी भी किस्म का कोई हुनर यानी कोई स्किल उनके पास नहीं होता। याद रखिएगा, अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में खुशहाली ले आएँ, हम अपनी ज़िंदगी को आसान बना लें, हम पाकिस्तान के न सिर्फ पाकिस्तान के हालात को बेहतर करें बल्कि अपने हालात को भी बेहतर कर लें, तो फिर हम सब पाकिस्तानियों को आज से ही हुनर सीखने पर लग जाना होगा। यानी हमें कोई ना कोई हुनर आप सेलेक्ट करें और फिर उसको सीखें और उसको बेचकर ऑनलाइन आप जो है वो अर्निंग जो है वो बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। यहाँ पे मैं एक छोटा सा वाक़या जो मेरे साथ पेश आया वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। एक मरतबा मैंने अपनी कुछ घड़ियाँ ठीक करवानी थी, घर की ख़राब हो चुकी थी, तो मैं घड़ी साज़ के पास चला गया घड़ियों को ठीक करवाने के लिए। 15 से 20 मिनट मैं उसके पास खड़ा रहा। मेरी घड़ियों से पहले कुछ लोग उसके पास आए हुए थे ऑलरेडी पहले से घड़ियाँ ठीक करवाने के लिए। तो आप यकीन करें कि 15 से 20 मिनट के अंदर उस बंदे ने 2500 से 3000 रुपया कमा चुका था, जबकि उसके अपने ज़ाती अखराजात कुछ भी नहीं आए थे। वही औज़ार थे जो उसके पास पहले से पड़े हुए थे। उन्हीं औज़ारों को इस्तेमाल करके उसने घड़ियों को ठीक किया और ना होने के बराबर उन पर अखराजात करके उसने ठीक-ठाक पैसे कमाए। फिर जब मेरी बारी आई तो मैंने भी कम से कम उसको 2500 से 3000 रुपया मैंने पे किया। यानी 1 से 2 घंटों के अंदर वो बंदा 6 से 7000 रुपया कमा चुका था। आप यकीन करें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो 6-7 हज़ार रुपया 1 महीने के बाद कमाते हैं। अब वो शख्स बिल्कुल अनपढ़ था और उसकी इनकम उस टाइम पे मेरी इनकम से भी ज़्यादा थी। पर डे मैं भी इतने पैसे नहीं कमा सकता था उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो बंदा 6-7 हज़ार रुपया 3 से 4 घंटों में कमा के अपने घर जा रहा था। यानी यहाँ से ही पता चलता है कि आजकल के ज़माने में एजुकेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो स्किल्स बन चुकी हैं। यानी अगर आपके पास कोई स्किल है जिसे कि हुनर कहा जाता है, तो आप कम से कम भूखे नहीं मरेंगे। हमें ये चाहिए कि अपने बच्चों को, जो 9वीं 10वीं के बच्चे हैं ख़ास तौर पर, जो एफएससी या एफए वगैरह कर रहे हैं, किसी भी किस्म की एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, उस एजुकेशन के साथ साथ हमें अपने बच्चों को किसी ना किसी हुनर में लाजमन डालना चाहिए। अब मैं ये नहीं आपसे कह रहा कि आप अपने बच्चों को, जो बच्चा मैट्रिक कर रहा है साइंस के साथ, आप उसको पकड़ें और कारों का काम सिखा दें उसको या बाइक्स ठीक करवाने का काम उसे सिखा दें। मैं ऐसा नहीं कह रहा। आजकल बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जिसे ऑनलाइन सेल करके, ऑनलाइन बेचकर फाइवर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर आप बहुत सारा पैसा जो है वो कमा सकते हैं। यानी अपने बच्चों को चैट जीपीटी की तरफ लेकर जाएं कि इसको, चैट जीपीटी को किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी आम लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इस ऐप को इस्तेमाल करके हम अर्निंग्स जो है वो कैसे कर सकते हैं, अपनी जो सोर्स ऑफ इनकम का ज़रिया इसे हम कैसे बना सकते हैं, इस तरफ अपने बच्चों को लेकर जाएं। आसानी के साथ आप ये स्किल्स सीख सकते हैं। आप अपने किसी करीबी इंस्टीट्यूशन से भी रब्ता कर सकते हैं, नहीं तो इसे आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करके भी आप जो है वो सीख सकते हैं। फिर अपने बच्चों को आप एआई की जानिब लेकर जाएं, जिसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। आने वाला ज़माना, याद रखिएगा, डिग्रियों का नहीं है, बल्कि आने वाला ज़माना जो है वो ये स्किल्स का है। जिन लोगों के पास स्किल्स होंगी, अगर आपने स्कूल नहीं भी गए, आप बिल्कुल ना आपने कॉलेज का फेस देखा है,
लेकिन आपको ये ऐप्स बनानी आती हैं, आपको ये इन ऐप्स पे काम करना आता है, आपको कोडिंग आती है, आपको प्रोग्रामिंग आती है, आपने जीबीओ सीखा हुआ है। मैं कोशिश करूँगा कि इनके लिंक्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ, नहीं तो मैं वर्ड्स इनके शो कर रहा हूँ, इनकी मैं साथ-साथ पिक्स भी शेयर कर दूँगा। आप उनके स्क्रीनशॉट्स लेकर इनको सर्च करें आप गूगल के ऊपर जाके, या यूट्यूब के ऊपर आप इन ऐप्स को, इन चीज़ों को जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इनके स्क्रीनशॉट्स लेकर आप इनको यूट्यूब पे सर्च करें। और वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो इस किस्म के फ्री ऑनलाइन कोर्सेज भी करवा रहे हैं। आप कॉपी पेंसिल हाथ में लें। अक्सर लोग जब फ्री कोर्स ऑनलाइन करते हैं तो जो सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि कॉपी पेंसिल के बगैर लेक्चर्स को सुनते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। ऑनलाइन अगर आप कोई कोर्स करने जा रहे हैं तो सबसे पहले कॉपी पेंसिल अपने पास रखें, और फिर जो जो वो बंदा आपको बता रहा है उसे नोट करें, और बाद में आप उसकी प्रैक्टिस करें अपने मोबाइल के ऊपर, अपने लैपटॉप पे या किसी भी जगह पर। सो कोशिश ये करें कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप खुशहाल हों, आप अगर हम खुशहाल होंगे तो ऑब्वियसली पाकिस्तान खुशहाल होगा। अगर हम ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को एक खुशहाल और एक आसूदा कंट्री बनाएं, तो फिर हम सबको आज से ही स्किल्स को सीखना होगा। सो कोशिश ये करें। और स्किल्स ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चों ने ही सीखनी है, ये पेरेंट्स को भी सीखनी चाहिए। अब पेरेंट्स कोशिश ये करें कि अपने घर में, आजकल आपने देखा कि बहुत सारी ख़वातीन हैं वो ऑनलाइन फेसबुक के ऊपर पेजेस बना के बच्चों के गारमेंट्स जो है वो सेल कर रहे हैं, और अपने घर के जो मर्द हजरात हैं उन्हें इस्तेमाल करते हैं बाहर के काम करने के लिए, और वीडियोस खुद बनाकर वो अपलोड कर देती हैं फेसबुक के ऊपर। कोई एक दो बंदे भी अगर आपसे परचेज करेंगे तो ऑब्वियसली वो किसी और को भी कहेंगे कि ये बंदा चीज़ बहुत अच्छी देता है, आपको इससे परचेज करनी चाहिए। सो अगर हम सब ये चाहते हैं कि हमारे घर का किचन जो है वो प्रॉपरली चलना स्टार्ट हो जाए, हम खुशहाल हो जाएं, हमारी ज़िंदगी में आसूदगी जो है वो आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाएंगे तभी आपकी ज़िंदगी में आसानी आएंगी, ऐसा नहीं है। 6 से 7 माह आप लगाएं और किसी भी एक अदद स्किल को आप सीख लें। एक स्किल को सीखें या स्किल सेट को आप सीख लें। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारी स्किल्स जो है वो शेयर की हैं, जैसे प्रोग्रामिंग है, जीबीओबी है। आप सबको इन स्किल्स को सीखना होगा, इन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना होगा। फिर आप देखिएगा लाइफ कैसे बदलेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप सब अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।